दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये वही क्वेश्चन है जो सीटेट का सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, जिसे परीक्षा में हर साल घुमा फिरा कर दिया जाता है। आज मैं इसे बिल्कुल आसान तर्क के साथ समझाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और यदि आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो सीटेट सीडीपी के कोई भी पेचीदा प्रश्न आपको कभी भ्रमित नहीं करेगा। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो मेरा प्रश्न नंबर 1, बाल विकास का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, बच्चों की आवश्यकता समझने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बच्चों को दंड देने के लिए, क्योंकि दंड मेरा नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड कभी मेरा आंसर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है बाल विकास का, और बाल विकास तभी होगा जब बच्चों की आवश्यकता यहाँ पे समझा जाएगा। ठीक है, तब हम प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है, तो बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ यहाँ पे क्या है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा की सुविधा के अनुसार पढ़ना, ये मेरा नहीं होगा। पाठ्यक्रम आधारित पढ़ाना, ये भी मेरा नहीं होगा। बालक की रुचि एवं क्षमता के अनुसार पढ़ाना, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा सी हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा डी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बाल केंद्रित का बात कर रहा है, और जब बाल केंद्रित का बात करेगा तो यहाँ पे मेरा आंसर बालक की रुचि हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बाकी मेरा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव आंसर होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 पे देखेंगे, कक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को कैसे संभालना चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सभी को समान कार्य देकर, तो नहीं, ये कभी नहीं होगा। कमजोर बच्चों को अलग कर कर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब मेरा नेगेटिव वर्ड है। विभिन्न गतिविधियां देकर, तो हाँ, यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को कैसे संभालना चाहिए, तो विभिन्न गतिविधियां देकर, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 4 पे जाते हैं। रचनावादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है, तो रचनावादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा, मार्गदर्शक एवं सहायक, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 5 पे जाते हैं। अधिगम को प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम तरीका है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुभव आधारित शिक्षण हो जाएगा। देखो, यहाँ पे रटंत विधि, ये मेरा नेगेटिव वर्ड है, तो ये मेरा आंसर कभी नहीं होगा। दंड आधारित, तो बच्चों को दंड दिया जाएगा, तो ये भी मेरा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी सीडीपी में हमेशा पॉजिटिव जो कीवर्ड होता है ना, वही आंसर होता है। अब हम प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं। सीखने में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? तो सीखने में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यवहार को दिशा देना, क्योंकि भय उत्पन्न करना, ये तो मेरा नेगेटिव है, ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। दंड देना होगा नहीं, तुलना करना होगा नहीं, तो यहाँ पे मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुचि, क्योंकि आंतरिक प्रेरणा तभी मिलेगा जब किसी को रुचि होगा तब। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे देखते हैं। सीखने में भूलों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए, यानी सीखने में कोई चीज़ भूल जाते हैं तो शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे आंसर होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि असफलता हमेशा मेरा नेगेटिव वर्ड है। डन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो समावेशी शिक्षा होता है सभी को लेकर, ठीक है, सभी को लेकर होता है, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी बच्चों को साथ सीखने का अवसर देना। अब क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में भय मुक्त वातावरण का प्रभाव क्या होता है? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो कक्षा में भय मुक्त वातावरण कब होगा? जब वहाँ पे सक्रिय भागीदारी होगा तब। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अधिगम का सबसे स्थायी रूप कौन सा है? इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? अधिगम का सबसे स्थायी रूप
करके सीखना है, यानी ऑप्शन नंबर मेरे यहाँ पे सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा में समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। तो कक्षा में समूह कार्य का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो देखो, कक्षा में समूह कार्य का अर्थ होता है ग्रुप में काम करना, ठीक है, ग्रुप में काम करना। तो यहाँ पे आंसर मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखते हैं, मूल्यांकन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को डराना कभी होगा नहीं, तुलना करना कभी होगा नहीं। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा सी हो जाएगा, सीखने में सुधार करना। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य है। तो सीसीई का उद्देश्य यहाँ पे क्या है, तो देखो, अगर मुझे सीसीई का मीनिंग पता नहीं है लेकिन हम ऑप्शन से इसको बना सकते हैं, केवल परीक्षा लेना, तो ये मेरा नेगेटिव वर्ड है, ये कभी मेरा आंसर यहाँ पे नहीं होगा। तो अंक बढ़ाना, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। बच्चों को छांटना, क्योंकि ये सब मेरा नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बचा बी। तो यहाँ पे मेरा आंसर बी हो जाएगा, पूरे वर्ष सीखने का आकलन करना सीसीएसई का उद्देश्य है। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 देखते हैं, कक्षा में प्रश्न पूछने का सर्वोत्तम तरीका है। तो सर्वोत्तम तरीका क्या है कक्षा में प्रश्न पूछने का, तो इसका आंसर हो जाएगा विचारोत्तेजक प्रश्न होता है, यानी अपने विचारों के द्वारा प्रश्न पूछने का सर्वोत्तम तरीका है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 16 देखेंगे, सीखने में रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो सीखने में रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो गतिविधि आधारित शिक्षण से, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा बी हो जाएगा। डांट झपट से तो होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, अधिक होमवर्क से होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 17 देखेंगे, शिक्षक को बच्चों की उपलब्धियों पर क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा सी आंसर हो जाएगा। अनदेखा कर देना चाहिए, नेगेटिव वर्ड है तो ये तो होगा नहीं। तुलना करना नेगेटिव वर्ड है, ये होगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 18, लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण कैसा होता है। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो लोकतांत्रिक का वातावरण हमेशा सहभागिता पूर्ण होता है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 देखेंगे, सीखने में सामाजिक अंतक्रिया का महत्व किसने बताया। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे वायुगत्स्की हो जाएगा, यानी वायुगत्स्की जो थे वो सामाजिक सीखने के बारे में इनका सिद्धांत है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीडीपी का तात्पर्य है, तो जीडीपी का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, तो जीडीपी का तात्पर्य यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहायता से सीखने की क्षमता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बालक की सीखने की गति किस पर निर्भर करती है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बालक के सीखने की गति हमेशा अनेक कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है, केवल परिवारों पर तो होगा नहीं। मतलब कहने का सेंस ये जो केवल वर्ड है ना, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, केवल जो मेरा है वो नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, शिक्षक को पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, रटंत अधिगम की सबसे बड़ी कमी क्या है। तो रटंत अधिगम की सबसे बड़ी कमी यहाँ पे क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे स्थायी नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि रटंत जो अधिगम होता है वो स्थायी नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 24 देखेंगे, अनुभव आधारित शिक्षण किस सिद्धांत से जुड़ा है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अनुभव आधारित शिक्षण मेरा यहाँ रचनावाद से जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा बी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 देखेंगे, कक्षा में आईसीटी तकनीक का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीखने को रोचक बनाने के लिए। देखो, दिखावे के लिए तो कभी होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, समय काटने के लिए तो होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, अब बच्चे को चुप कराने के लिए होगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, आत्म मूल्यांकन से बच्चों में क्या विकसित होता है। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, आत्म मूल्यांकन से बच्चों में भय तो कभी होगा नहीं, तनाव तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर मेरा हो जाएगा आत्मविश्वास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा सी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 27 देखेंगे, कक्षा में विविधता को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसाधन के रूप में देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28,
अधिगम में फीडबैक का उद्देश्य है, तो अधिगम में फीडबैक का उद्देश्य है, मतलब अधिगम फीडबैक का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो दंड देना तो कभी होगा नहीं, तुलना करना तो होगा नहीं, अंक देना होगा नहीं, यानी सुधार करना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29, कक्षा में कहानी विधि का लाभ है, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुचि एवं कल्पना का विकास, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये पॉजिटिव कीवर्ड है, अब बाकी ये सब मेरा नेगेटिव है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो सबसे लास्ट है, एक प्रभावी शिक्षक की पहचान क्या है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक प्रभावी शिक्षक की पहचान कठोर अनुशासन तो होगा नहीं, अधिक होमवर्क तो होगा नहीं, यानी सीखने का आनंद होगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।